लेकिन सफलता का मतलब क्या होता है? ऐसा कौन सा काम हो जाएगा जब आप मान लेंगे कि मैं सफल हो गया? तो सफल कोई नहीं होता, हर कोई सफल होता है। सफलता का मतलब मेरे नजर में होता है आपने कुछ चाहा और हो गया। मैंने कहा समोसे खाने, मैंने खा लिए, मैं सफल हो गया। मैंने कहा जॉब चाहिए, जॉब मिल गई, मैं सफल हो गया। ऐसा होता कि नहीं होता? मुझे 1 लाख का चेक चाहिए, मिल गया, मैं सफल हो गया। मैं विदेश घूमने जाना चाहता हूं, चला गया तो सफल हो गया। लेकिन एक बार जा करके क्या खत्म हो गया? अब अगली बार फिर जाना है तो काम मुश्किल है, फिर चालू। फिर अगली बार सफल कब होगा? जब फिर विदेश जाऊंगा, चलेगा? तो अगर आप सफल होना चाहते हैं दोस्त, तो सफलता जिंदगी भर दौड़ती रहेगी। आपको चेक करना है ऐसा क्या हो जाएगा जब मैं कहूंगा कि मैं सफल हो गया। क्योंकि ऐसा कहते हो मैं सफल होऊंगा, मैं सफल होऊंगा। एक गाना सुना है, हम होंगे कामयाब एक दिन, सुना है? मेरे पापा गाया करते थे। उसके बाद मैं गाता हूं, मेरे बच्चे भी गाते हैं। कब कामयाब होंगे पता चलेगा कुछ? अरे एक तो मेल का पत्र रखना पड़ेगा ना, वहां पहुंच के मैं कहूंगा मैं कामयाब हो गया। चलिए हम भी सेट करते हैं, पता होना चाहिए ना ऐसा क्या हो जाएगा कि जब आप कहें कि मैं सफल हो गया। मैं लोगों से बात करता हूं कि आप सफल होना चाहते हैं, बोलते हैं हाँ जी। मैं कहता हूं सफलता का मतलब क्या होता है? मतलब सर बेसिक में क्यों आए? सर मुझे कार खरीदनी इसलिए आया। क्यों आए? सर यहाँ सप्लीमेंट मिलते हैं ना, बड़े अच्छे हैं, आपने बताया था, मेरा बीपी लो इसलिए आया। क्लियर है? तो कोई कहता है कि सर आपका 1 लाख का चेक आया तो मेरा भी आएगा। और मैं कहता हूं भाई साहब कितना भी कुछ चाहिए, एक चीज निर्धारित करो। क्या चाहिए? एक चीज कोई भी। एक कहावत मैंने सुनी थी, एक के साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। मतलब एक बार में अगर एक टारगेट सेट करोगे उसे आप पूरा कर लोगे और उसके थ्रू सब हो जाएंगे। तो लोग कहते हैं सर 1 लाख रुपए महीना आएगा तो मैं मान लूंगा कि मैं सफल हो जाऊंगा। और मैं भी 1 लाख की बात करता हूं क्योंकि मुझे 1 लाख ही लाया इस चीज में। क्लियर है? आप कुछ लोग कहते हैं सर मेरा बीपी लो है, मैं तो बेसिस में इसलिए आया था। तो जान लेना उनका स्वास्थ्य ही ठीक होगा, वो पैसे नहीं कमाएंगे। और कुछ लोग कहते हैं सर आप 6 बार जा चुके, मैं कब चलूंगा, मुझे भी विदेश घूमना है, जब जाऊंगा तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं सर स्टेज पे जाते हैं तो मालाएं बहुत पड़ती हैं, लोग आपसे हाथ मिलाते हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं, आपके लिए तालियां बजती हैं, वो मुझे चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मैं भी कार लूंगा, मैं भी लग्जरी कार लूंगा, मुझे भी अच्छा सा घर चाहिए। और मैं कहता हूं इनमें से कोई एक चुनो। क्या आपको सारे चाहिए तो एक ऐसी चीज चुन लो जिसकी वजह से सारे अपने आप पूरे हो जाए। अगर मैं आपसे कहूं क्या चुनोगे तो क्या चुनोगे? क्या बताओगे? क्या बताओगे? मुझे कम सुनाई पड़ता है। क्या चाहोगे? क्या चाहोगे? क्या चाहोगे? तो आज के बाद उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते रुकते एक ही बात याद होनी चाहिए। कौन सी? 1 लाख। कौन सी? 1 लाख। दिक्कतें आएंगी, भूल जाओगे। यस। एक बात बताऊं, चलो अच्छी पूरी मुझे पता नहीं, मैं तो बात करना चाहता हूं। अच्छी लगे तो ताली बजा लेना, खराब लगे तो चुप हो जाना, चलेगा ना? एक लड़का होता है, क्या होता है? उसमें लड़की से प्यार हो जाता है, चलेगा? होता है, कैसे नहीं चलेगा? है ना? तो वो प्यार हो जाता है। अब लड़की का भाई लड़के को ठुकाई करता है, वो भूल जाता है, उसको रास्ते में रोका जाता है, गालियां दी जाती है, घर वाले डांटते हैं, ससुराल वाले डांटते हैं, जो देखते हैं सब 4 बातें बोलते हैं, वो भूलता है। वो तब तक नहीं भूलता जब तक शादी नहीं कर लेता। चलता है चलता। मैं ऐसा नहीं कर रहा, कैसा करना आप लोग, एग्जाम्पल दिया था। मुद्दा ये कि 1 लाख के लिए कुछ भी हो जाए, जब तक ये आ नहीं जाता, एक बार नहीं कई बार, तब तक हम हिलने वाले ऊपर वाले छोड़ जाएंगे। तो बोलिए नहीं छोड़ेंगे। हिलने वाले बोलते रहोगे, टीवी चलती रहेगी। ओके, तो अब तय कर लिया कि मुझे लाखों रुपए महीने की इनकम चाहिए, तो बैठे बैठे तो नहीं आएगी। आएगी क्या? आएगी क्या? काम तो करना पड़ेगा ना भाई। अब काम करना पड़ेगा तो क्या काम करोगे? लोग कहते हैं काम करो, क्या काम करोगे? अपना काम तो पता होना चाहिए ना।
काम करो काम करो काम, अरे क्या काम करो तो बता दो। तो दोस्त मेरी नजर में अगर आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए मेरा काम क्या है कि नहीं? काम करो, क्या काम करूं भाई? पढ़ लो, क्या पढ़ लूं भाई? क्यों पढ़ लूं भाई? तो क्यों पढ़ लूं क्लियर है 1 लाख के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे अपना काम पता नहीं होगा तो क्या ठीक से करूंगा? और मैंने पाया कि लोगों को अपना काम छोड़ के बाकी सबका काम पता होता है। तुम्हें 5 लोग लेके आए जिससे आए नहीं आए, मेरे कितने आए पता नहीं कब होता है। तुम्हें नोट बनाने चाहिए, मैं नहीं बनाऊंगा। तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें 100 बीवी का सामान लेना चाहिए, मुझे पता नहीं। मैं सबका जानता हूं लेकिन अपना नहीं जानता, और इसीलिए अपना चेक नहीं आता। हम दूसरे काम ज्यादा जानते हैं। आपके कुछ सवाल पूछूंगा, अगर आप बता देंगे सही सही तो मैं जान जाऊंगा आप दूसरों के बारे में ज्यादा जानते हैं या अपने बारे में, है ना? अगर दूसरों के बारे में ज्यादा जानते हैं अच्छी बात है, जानना चाहिए, लेकिन अपने बारे में जानना चाहिए। पहला सवाल आपसे, अपना काम जानिए। और अपने काम की बात करूं, ये सब देखो कैसे खड़े, दांत निकाले दूसरे को देख करके, ये दूसरे को देख के निकाल रहे, अपने को नहीं। चलिए पहला सवाल, दर्जी का काम क्या है? कोई जानता है? क्या करना? सिलाई करना। यानी कि सच है कि गलत? सच। सच है, हाँ सच, ठीक ठीक है। तो दर्जी का काम सिलाई करना मतलब क्या हुआ? क्या वो खाना नहीं खाता? वो भी तो काम है। वो नहाता नहीं है, वो घूमने नहीं जाता, लेकिन सिलाई करना आपने क्यों कहा? क्योंकि सिलाई करके उसके घर में पैसा आता है। और काम वही होता है दोस्त जिससे आपके घर में पैसा आएगा। जिस काम को करके पैसा ना आए उसे आप दिन भर करते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं है। कोई पता क्या करते हैं? जी नौकरी करता हूं। क्यों? खाना नहीं खाते, लड़ाई नहीं करते, सब करते लेकिन क्या बताते हैं? जिससे पैसा आता है। ओके, सब्जी वाले का काम क्या होता है? सब्जी बेचना, आराम से बता दिया। क्या वो खेती नहीं करता? वो सब्जी लाता नहीं है, उसे क्यों नहीं बताया? जब वो सब्जी की दुकान पर नहीं होगा तो सब्जी वाला नहीं कहा जाएगा। कहा जाएगा क्या वो? और वो खेत में सब्जी उगाने चला गया तो क्या बोलोगे? ये किसान है। उसका काम देखते ही उसका नाम बदल जाता है कि जब तक वो सब्जी बेचेगा तब तक सब्जी वाला है। डॉक्टर का काम क्या है? क्या काम है? दूसरों का इलाज करना, पेशेंट देखना। ये होता है कि नहीं होता? यानी कि जब तक वो पेशेंट देखेगा तब तक वो डॉक्टर है। जैसे क्लिनिक से बाहर निकला, अगर किसी और डॉक्टर के पास चला गया तो क्या बन जाएगा? पेशेंट। क्या बन जाएगा? मरीज बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। तो जब तक वो पेशेंट देखेगा तब तक डॉक्टर है, फिर डॉक्टर नहीं है। टीचर का काम क्या है? यानी कि जब तक वो पढ़ाता है तभी तक वो टीचर है, उसके बाद टीचर नहीं है। मैं कहना क्या चाहता हूं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। जब तक पढ़ाता है तभी तक वो टीचर है। ओके, आपने सही कहा था। आप कौन हो? आप कौन हो? समझना बात को। कपड़े सीने वाला जब तक कपड़े सिलता है क्या होता है? सब्जी बेचने वाला जब तक सब्जी बेचता है क्या होता है? पेशेंट देखने वाला कौन होता है? पढ़ाने वाला जब तक पढ़ाता है तभी तक वो। और आप नेटवर्कर हैं तो आपका काम क्या है? जी नेटवर्क बनाना। कैसे? और सिस्टम फॉलो करना। और क्या करना? और मीटिंग बनाना। और कोई बताएगा ऊपर से? प्रोडक्ट परचेज करना। और क्या जी? क्या प्रोडक्ट यूज करना। और लीडर तैयार करना। बहुत सारे काम है दोस्त, लेकिन मैंने कहा था एक काम ऐसा चुनो जो कर लो तो बाकी अपने आप। और मेरी नजर में नेटवर्कर का काम एक ही होता है। क्या होता है? क्या होता है? खूब लिस्ट बना लेना भाई साहब, प्लान मत दिखाना, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। खूब प्रोडक्ट यूज करना,
प्लान मत दिखाना, हो जाएगा। खूब कंसिस्टेंसी करना, प्लान मत दिखाना, टीम बनेगी। नेटवर्कर का काम एक ही होता है, क्या होता है? और इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप नेटवर्कर हैं तो रोज प्लान दिखाते हैं, और जिस दिन प्लान नहीं दिखाते आप नेटवर्कर। 1 लाख रुपए कमाने की इच्छा आपको करनी चाहिए क्या? करनी चाहिए क्या? अगर आप रोज प्लान नहीं दिखाते, और नेटवर्कर का प्लान दिखाना होता है, और नेटवर्कर 1 लाख कमाता है, और आप प्लान नहीं दिखाते, तो क्या 1 लाख आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। तो आपको रोज प्लान दिखाना है। क्या करना है? रोज प्लान दिखाना। पर काम होता ही है, और काम जब करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे, नहीं ईमानदारी से करेंगे? ईमानदारी का मतलब क्या होता है भाई साहब? पूरी तैयारी से काम करना। ईमानदार डॉक्टर कौन होता है? वो पहले सीखता है, फिर पेशेंट देखता है। अगर नहीं सीखेगा तो क्या होगा? वो इंजेक्शन लगाना है, यहाँ लगाने का यहाँ चलेगा। तो ईमानदार का मतलब क्या होता है? अपने काम के प्रति ईमानदार बनिए, यानी कि आप बिना सीखे प्लान दिखाने मत जाइए। सीखने के लिए कहा जाएंगे? ट्रेनिंग तो मंडे को होती है, ट्यूसडे को होती है, संडे को होती नहीं, छुट्टी संडे को होती है। तो क्या करेंगे फिर आप? सेमिनार का मतलब सेमिनार। बिना सीखे आप कुछ कर सकते नहीं है दोस्त। तो आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। ये टारगेट मैंने लिया था दिसंबर 2012 को, 12 दिसंबर 2012 को तय किया था। मैं हर सिटी में लगातार रहता था, हर सेमिनार में लगातार पहुंचा करता हूं। आपको सीखना पड़ेगा। 2 प्लान रोजाना उनके लिए जो जॉब करते हैं। क्या करते हैं? 1 प्लान सुबह, 1 प्लान शाम को, या फिर शाम को 2 प्लान। मैं किया करता था जब पेंटिंग के साथ साथ काम करना शुरू किया था, और आपको अपनी जॉब के साथ साथ काम शुरू करना है। कई बार लोग जोश में आकर जॉब छोड़ दिया करते हैं, स्टार्टिंग में पैसे पर नहीं आते। मैंने दिखाया इसीलिए था कि कई बार जोश में लोग छोड़ दिया करते हैं। छोड़ना नहीं है, पैसे आप कितना भी अच्छा कर लो, आप डाउन होता है। आप अगर 2 प्लान रोज दिखाएंगे तो आपका टीम बनती चली जाएगी। लेकिन प्लान दिखाने के लिए आपको हर महीने प्रोडक्ट यूज करिए, और कम से कम 100 बीबी की बिलिंग करिए। ये 100 बीबी क्यों लिखा गया है? अभी बहुत लोग 30 बीबी की बिलिंग करते हैं, और सही भी है। कंपनी कहती है ज्वाइनिंग कितने बीबी से? 30 बीबी से। तो मैं 100 बीबी क्यों लूं? आप प्लान से बोलते सर 100 बीबी क्यों लूं, मेरे पास पैसे नहीं है अभी। तो दोस्त, यहाँ पर मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि जब आप ईमानदारी से प्लान दिखाने जा रहे हैं, आप प्लान दिखाने क्यों गए थे? अगर प्लान दिखा के किसी को अच्छा लग गया, आपने कहा मेरे पास ये हेयर स्किन नेल है, बायोटिन आ गया है, अभी हेयर ऑयल मेरा बड़ा अच्छा है, इसे लोगे तो आपके बाल झड़ने रुक जाएंगे। और उसे अच्छा लग गया, अच्छा अच्छी बात है, बाल तो मेरे भी झड़ते हैं, एक काम करो, एक बायोटिन, एक हेयर स्किन नेल दे दो मुझे। अब क्या करेंगे आप? 30 बीबी का सामान लिया था, उसमें क्या लिया था? 2 साबुन, एक हेयर ऑयल, एक शैम्पू, एक पेस्ट, एक चाय, हो गया पूरा। तो क्या आपके बैग में उसको देने के लिए सामान होगा? नहीं होगा। और नहीं होगा तो क्या बोलोगे? पैसा दे दो, अगली बार ले। पैसा देगा आपको? कितने लोग आए, पैसा लेके चले गए, लौट के नहीं आए अभी तक? वो देगा? नहीं देगा। अगर आपके बैग में रखा होता तो? ये ईमानदारी थी। आप प्लान दिखाने जा रहे थे ज्वाइन कराने के लिए किसी को, उसको अच्छा लगा, आपने बैंक से घर बता दिया, पैसे वापस आए, जाके बिल करवा लिया। अगर हम ऐसा करें तो 100 की जो कंसिस्टेंसी है वो वहां नहीं रुकेगी। और ईमानदारी का हम 100 इसलिए कहा गया था, 1 सेट अपने लिए, 1 सेट बैंक में रखने के लिए। आप जो भी लेते हैं कम से कम 2 सेट, एक यूज करें, आपका विश्वास बनेगा, और दूसरा किसी को जैसे मांग लिया तो निकाल करके दे देने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं भाई मैं तो बिजनेस नहीं करना, मेरा फायदा क्या है, कुछ होता नहीं, सामान थोड़े महंगे हैं। और वहां पर अगर आपने बता दिया उसको कि हमारी स्कीम अभी ये चल रही है, कंसिस्टेंसी चल रही है, 20% का पैसा आपका वापस आता सीधा। रिपर्चेज स्कीम से 10% आता है। ये अगर आपने उसे बता दिया कि भाई अगर आप काम करना चाहते हो पैसा कमाने के लिए, यूज करने के लिए नहीं,
पैसा कमाने के लिए। तो एक स्कीम हमारे पास है, कौन सी है? ये हेल्थ केयर पे है, ये हमारे जोड़ों के दर्द यानी कि जॉइंट एंड बोन्स के लिए है। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो और 9,000 साढ़े 9,000 खर्च कर दो तो आपका पैसा तेजी से बनना शुरू हो जाएगा और सामान शेयर भी हो जाएगा। अगर स्कीम पता होती तो आप, अगर उसके पैसे भी होते तो उसको ज्वाइन करवा के चले आते किट के साथ, वेल्थ किट के साथ। तो हमें स्कीम का पता असला होना चाहिए। अगर ये पता है तो आप ईमानदारी से प्लान दिखाने जा रहे हैं। और अगर प्लान दिखाना नहीं आता, काम करना भी चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में अपने प्लान का खत्म हो जाते हैं। ऐसा बताया कि हमें बताया गया। इससे बात ज्यादा नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और याद रखना एक बात को, क्या कि आप यहाँ पैसे कमाने आए हैं, प्रोडक्ट यूज करने। प्रोडक्ट यूज करना तो मजबूरी है, पहले भी करते थे। अच्छा, जो लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कस्टमर। क्या बोला जाता है? तू जिंदगी भर कष्ट से, जो जिंदगी भर कष्ट से मरता है उसे क्या बोलते हैं? वो कमाता है, पैसे लाला जी को देता है, उसे कुछ मिलता। लेकिन अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सोचिएगा, आपने कभी लाला की दुकान देखी है? देखिए, उसके घर में आटा चावल दाल तेल नमक मसाला मिर्च धनिया पाउडर कितने रुपए खर्च होता होगा? कितने का खर्च होता है? ये बोल दो यार। 2,000 7,000 8,000 ऐसे होता होगा। कोई ज्यादा तुर्रम खा होगा तो 15-20 खर्च करता होगा। ऐसा है कि नहीं है? उसकी दुकान में सामान कितने का होता है? क्यों भाई? क्यों? खर्चा है 10,000 का, सामान रखा है 2 लाख का, क्यों 10 लाख का? क्यों? वो पैसा कमाना चाहता है। एक कस्टमर सामान खरीदता है कितने का? जितने की जरूरत होती है। और पैसा कमाना चाहता है, वो सामान कितने का खरीदता है? जितने से ज्यादा पैसा वो कमा सके। वेस्टीज में बहुत लोग हैं, वो 40 पीवी का सामान लाते हैं। सर मेरा सामान आ गया, सर मेरी कंसिस्टेंसी तो हो गई। तो दोस्त, आप कंसिस्टेंसी करके 2500 का सामान फ्री लेने के लिए आए हैं। क्लियर है? आपको बिजनेस करना है, पैसे कमाना है, तो बैंक में सामान होना चाहिए। उसके लिए 100, 150, 200 पीवी का सामान आपका आएगा। आगे बढ़ते हैं। अपने गोल बनाइए, हर महीने का, लाइफ टाइम का या हर घंटे का, जो भी है। और कुछ वाले लिखे जैसे योर पर्सनल बिलिंग ऑफ 100 पीवी, कम से कम 100 पीवी का। मुझे नहीं पता क्या लाओगे, लेकिन कोशिश करना है कि जो भी लाऊं वो 2-2 पीस लाऊं। कितना? क्यों? मैंने बताया था, एक मेरे लिए और एक, क्योंकि जो मैं यूज करता हूं उसकी अच्छी नॉलेज है, उसके बारे में बताऊंगा और लोग वही मांगेंगे। एक पीस हमारे बैंक में होना चाहिए। अगर आपके यहाँ लगता है सामान 100 पीवी का तो 200 पीवी का लेना। क्यों? 100 वाला रखा रहेगा बैंक में। और ये आपका गोल होना चाहिए कम से कम योर मंथली ग्रुप पीवी। आपको 2 तारीख को एक लिस्ट बनानी चाहिए कि मेरी टीम में कितने लोग हैं जो अपनी कंसिस्टेंसी करते हैं, जो कितना लेवल आगे बढ़ा करके कितना पीवी करेंगे, और इस हिसाब से मेरी टीम में कितने लोग हैं वो पूरे महीने में कितना पीवी निकाल लेंगे। ये आपका 2 या 3 तारीख को पता हो जाता है कि इस महीने मुझे इतनी पीवी के लिए इन लोगों के साथ काम करना है। क्लियर हो रहे हैं आप लोग? तब आप काम करते हैं। अगर आपका टारगेट नहीं बना, आपका गोल सेट नहीं है, तो हम महीने भर घूमते रहते हैं, हमें पता नहीं काम के साथ करना है, और जो बुला लिया वहीं चले गए, जो नहीं बुलाया उसे हम भूल गए। क्लियर है? तो आपका टारगेट पता होना चाहिए कि मेरा आज का पीवी कितना है, मेरा डेली पर्सनल प्लान क्या होगा, आज मुझे कहाँ प्लान करना है, किसके साथ, कल शाम को सोच लेना चाहिए था, या कल के लिए मैं आज सोच लूं। अगर लिस्ट बनी होगी तो मेरी टाइमिंग बिल्कुल फिक्स होगी। और ये बात, योर इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन। इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं? जहां पैसा लगाया जाए और बढ़ करके वापस आए, यही बोलते हैं सर मेरे ख्याल से। शॉर्टकट नहीं बोलते सर। इन्वेस्टमेंट जहां लगाया जाए बढ़ करके आए, चाहे पैसा चाहे टाइम चाहे जो एफर्ट कोई भी हो। मैं बात करूं, हमारे बच्चे हैं सबके, बच्चे सबके हैं कि नहीं है? Yes. सो गए क्या? No. ओके, बोलते रहना। सबके बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, फीस लगती है, फीस लगती है। अब क्यों फीस देते हैं भाई? वो बच्चा बड़ा होके नालायक बनेगा, लायक बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जेब कतरा बनेगा, पता है आपको कुछ?
कितने बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं और आप अपने बच्चे की फीस फिर भी देते हैं। क्यों देते हैं भाई? आपको ये उम्मीद है कि बच्चा आगे चल के अच्छा ही बनेगा, इसे पढ़ाना जरूरी। वो बड़ा होके क्या करेगा पता नहीं, लेकिन पूरे विश्वास के साथ आप उसका एस्टीमेट बना के चलते हैं। क्या सैलरी आएगी, 2000 से फीस आएगी, चलता है। ठीक उसी तरह जहां गारंटी है कि आप 1 लाख 1.5 लाख महीना कमाएंगे, हम भी तो स्टूडेंट हैं और हम अगर कामयाब हुए तो हमारे बच्चे भी कामयाब होंगे। तो अपने एजुकेशन पर भी हमें एक बजट बना करके चलना चाहिए। चलना चाहिए, चलना चाहिए। आपका बजट होना चाहिए क्या? महीने में 4 CMT मैं अटेंड करूंगा, आने जाने का किराया 50 रुपए, तो 200 हो गए। महीने का एक सेमिनार में अटेंड करूंगा, कितना होता है? टिकट 200 का, आने जाने किराया 100 रुपए, 300 हो गए, तो 3 तो 500 हो गए। एक हेल्थ वर्कशॉप या एक VIP कोई भी लूंगा, खर्चा कितना? 300, 600 खर्च हो गया। मैं 2000 रुपया हर महीना अपने एजुकेशन पे लगाऊंगा। ये आपका टारगेट होना चाहिए। मैं 1500 लगाऊंगा, मैं 2500 लगाऊंगा। जितनी जल्दी आपको कामयाब होना है उतना एक बजट अपना बना लीजिएगा। ये आपका गोल होता है सेल्फ एजुकेशन के लिए। आपके 300 का आपका एक वर्कशॉप हो गया, 300 का आपका CLT हो गई, 200 की 300 का सेमिनार, 800-900 हो गए। आपने 2000 गुल्लक में रखे थे उसके लिए, 900 खर्च हुए, बचे कितने? 1100। अगले महीने 900 खर्च होने, 1100 के क्या करोगे? 2000 और डालोगे उसमें, फिर 900 खर्च होगा, 2200 बचेंगे। पैसे इकट्ठे होते रहेंगे। 4 महीने बाद खबर आती है संतोष सर का ADW होने वाला है। खर्चा कितना आएगा? 5500, 6000, 8000, 7000 ना। अब आपके गुल्लक में रखे हुए हैं तो दिक्कत आएगी। एक खबर आई BLC होने वाली है, जाना चाहिए? पैसे है ही नहीं है, क्योंकि आपका गोल नहीं था। आपका टारगेट होना चाहिए मैं इतना पैसा हर महीना खर्च करूंगा, खर्च हो चाहे खर्च हो गया, अच्छी बात नहीं हुआ, गुल्लक में पड़ा हुआ है। आपका कोई भी प्रोग्राम छूटेगा नहीं, और जब कोई प्रोग्राम छूटेगा नहीं तो आप लगातार सीख रहे हैं। सीखने वाले ही जीतते हैं। क्लियर है? तो इसका अपना बना कर रखें। योर नेक्स्ट लेवल, मुझे इस महीने 5% पर हूं तो अगले महीने कहां जाना है? 8% पर। 8 पर तो कहां जाना है? 12 पर। नहीं नहीं, 8 से 12 300 बीवी में कर लिया था हमने 8%, है ना। अब 12 के लिए 2400 करना है, 2100 पॉइंट नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, मैं 2 महीने बाद करूंगा 12%। इस महीने अपने 5% को 8% करूंगा, अगले महीने और करूंगा। आपको पता होना चाहिए, आपको दिक्कत कोई नहीं आने वाली। और 1 लाख रुपए कभी नहीं बोला। मैं जो भी करूंगा, क्यों करूंगा? क्यों करूंगा? क्यों करूंगा? क्यों करूंगा? क्यों करूंगा? 1 लाख के लिए तो आपको कहीं भूलेगा नहीं। जो नहीं भूलता हमेशा याद रखता है। हमेशा फोकस रखना है कहां? आप तय किया करते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और जब आगे बढ़ना शुरू होंगे तो एक चीज और आएगी, पता है क्या आएगी? मैं इसे बोलता हूं जेब कतरा। क्या बोलते हैं? ये कहां होते हैं पता है? कहीं भी हो सकते हैं। बसों में कैसे बन साहब, मार्केट में फोन निकाल लेते, क्या बात कर रहे हो, है ना। जेब कतरे, जेब कतरे कहीं भी मिल सकते हैं। आपकी जेब कट गई तो क्या जाएगा? पैसा 200-400 रुपए फोन चला जाएगा, खरीद लोगे। लेकिन इस बिजनेस में आपकी सबसे बड़ी पूंजी पता क्या है? आपके सपने। क्या है ये? क्या है? सपना है तो सब कुछ अपना है। और जिस दिन सपना देखना भूल गए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपके सपने आपके सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। और आपको जब काम करना शुरू करेंगे, आपको फील्ड में भागते देखेंगे तो मिलेंगे दूसरी कंपनी के लोग। कौन मिलेंगे? दूसरी कंपनी के लोग मिलेंगे। क्या पता क्या बोलेंगे? कहां टिके हुए यार वेस्टेज में, कितने चलाते हो? 8 लाख। अरे कितना कितना करना होता है? 100 पे 2-2 हजार पीवी, 5600 पीवी। कितना कठिन है यार। मेरे यहाँ आओ, इस पे इतना करो, इस पे इतना करो, मैचिंग करो, छुट्टी पैसे ही पैसे हैं। जान लेना वो आपकी मैचिंग करने आए, कुछ करने नहीं आए। क्लियर? जब भी कोई ऐसी बात के मन में क्या बोला उसे नहीं बोला, मन में क्या बोला? जेब कतरा कहीं का। चलेगा? वो कुछ नहीं करेगा, वो भटक रहा है। अपनी मैचिंग कर चुका होता अभी तक कर पाता तो। क्लियर है ना? इतना समझदार होता, अपनी मैचिंग कर चुका होता। एक कौन सा अच्छा 6 लाख में काम करते हो, और मेरी कंपनी 2 लाख की है,
मेरी कंपनी 2 लाख की है, क्लियर है? एक तुम चलाना, एक मैं चला दूंगा। कहां टिके हो यार 6 लाख पे? मन में क्या बोलना है? बोलो, पता क्या बोलेंगे? अरे यार कहां पड़ गए लाइन मैन के चक्कर में, है सामान लेने के चक्कर में। 50,000 दो, 6 महीने में डबल लो। कोई प्लान मान क्या होता है यार? 20,000 दो, 1 साल में डबल लो। अब आदमी क्या बताओ यार, डबल मिल रहा है भाई, 20,000 क्यों बाइक बेच दे, है ना? कितनों ने बेच दिया ना, बाइक मिले पैसे मिले। ये लोग आपको कुछ नहीं बना सकते, ये एक ही चीज बनाना है, पता क्या? बेवकूफ। क्या करते हैं इसे? वो बन रहे हैं और आपको इतना आसान होता तो भटकते नहीं हो। एक ही बात है, अगर सक्सेस होना है तो काम तो करना, जितनी जल्दी सक्सेस होना है उतना ज्यादा काम। क्लियर है? ये प्रूफ हो चुका है, वैसे भी 20 साल से काम पर नहीं है ना? वे चीज का महत्व समझे, महत्व समझ लिया तो किसी भी चीज की कीमत कर सकते हो, जो छोड़ते हो नहीं छोड़ते हो। क्लियर है? महत्व बताता है। यहां मैं बात करता हूं, एक लिखा है सोने का कटोरा, छोटी सी स्टोरी है। ये स्टोरी सुना दूं? सुना दूं? थैंक यू सो मच, आपने हाँ बोल दिया, मतलब फिर भी सुना था। ऐसे एक भिखारी था। क्या होता है? भिखारी जानते हैं हम लोग? टाई कोट पैंट जूते पहन के घूमता है, टाई लगा के ना, नहीं क्या करता है? ओके पटी चल। एक भिखारी था, वो दिन भर भीख मांगता, उसके एक झुग्गी में रहता था, और भीख मांगने के लिए उसमें एक कटोरा था। क्या था? कटोरा था। वो भीख मांगता, कटोरा भर जाता, खा के सो जाता। एक दिन वो चला गया, वो चला, सब जाते हैं ना भाई, वो चला गया दुनिया से। अब जिसका कोई नहीं उसका तो क्या बोला, कोई नहीं, नगर निगम बने। नगर निगम तो 4 आदमी आते उठा कर ले जाते हैं उसको, ठीक है ना? क्लियर है? सुपर वेस्टीज में अप्लाई डाउन दिए, यहाँ पे अकेला, तो उसका कोई नहीं था। 4 लोग आए, उठा के लेके उनकी रिपोर्ट लिखवाई थाने में। पुलिस वाले सोचे चलो भिखारी है, कुछ तो रखा होगा क्या। हाँ, आए चेक करने के लिए, कुछ नहीं मिला, कटोरा मिला। क्या मिला? वो सब कटोरा ही बेचेगा, इसको तो मिलेगा। वो लेके बेचने चले गए, देखा दुकान पे बर्तन की, उसने देखा ये पुलिस वाले हैं, वो उससे देखा खरोच के, तो बोला, फिर देखा, बोला सर मैं इसकी कीमत नहीं दे पाऊंगा, किसी बड़ी दुकान पे चले जाओ। बड़ी दुकान पे गए, उसने उसे खुर्चा खुर्चा पता नहीं क्या देखा, और फिर उनको देखा कहां से मार के लाए दीवान जी। मार के लाए मतलब? बोले एक्चुअली आप मुझे परेशान करोगे, मैं इसकी कीमत दे नहीं सकता, इसे आप लेके किसी सुनार क्या चले जाओ। वो सुनार के आगे उस कटोरे के उनको मिले 50 लाख। कितने मिले? वो कोई बहुत महंगी धातु थी, मैंने 16 लाख दिया उसको, ठीक है, मुझे पता नहीं था। और मतलब इससे नहीं है कि किसका था, मतलब इस बात से उस भिखारी को पता होता कि 50 लाख का है, तो क्या वो भीख मांगता? भीख मांगता? वेस्टीज वो सोने का कटोरा है जो सबको मिलता है, लोग इसकी कीमत नहीं छोड़ते, छोड़कर चले जाते हैं। ये वो कटोरा है जिसने इसकी कीमत समझ ली, वो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए मैंने भी कमाता है। चाहिए तो वेस्टेज की कीमत समझ लेना। अगर समझ में आ गया तो कभी छोड़ने की बात सोचोगे भी नहीं। संगति का महत्व बहुत मतलब लगता है। आप जिनकी तरह रहते, जिनके साथ रहते उनकी तरह, जिनके साथ रहेंगे उनकी तरह बन जाएंगे। जब मैं दिल्ली आया तो किसके साथ आया था? मामा के लड़के के साथ। वो क्या थे? वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने क्या बना दिया? मेरी मुलाकात किससे हुई है? पेंटर से। उन्होंने मुझे क्या बना दिया? वो साइकिल चलाते थे, मैं क्या चलाने लगा? साइकिल। उनके कपड़े बहुत गंदे होते थे, मेरे कपड़े कैसे नहीं होंगे? गंदे। फिर मुलाकात हुई नेटवर्कर से, वेस्टीज वालों से। ये कहते थे 1 लाख आते हैं, मैंने आए कि नहीं आए? ये कहते थे कार आती है, मेरी आई कि नहीं आई? ये कहते थे लोग विदेश घूमने जाते हैं, मैं गया कि नहीं गया? अगर मैं गया तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर विश्वास है दोस्त तो आप जाओगे, और नहीं तो पूरी दुनिया ऐसी भीड़ की तरफ घूम रही है। क्लियर है?
ऐसे करोड़ों लोग रोज सुबह घर से निकलते हैं, ड्यूटी जाते हैं, शाम को निकल के सुबह शाम को ये अपने आप को भी नहीं बचाते। क्लियर है? क्लियर है? और अगर आप इसके उल्टा सोच लिए, आपने संगति बदली और गलती से आपको इनकी संगति मिल गई तो क्या होगा? इन्होंने मुझे फंसाया था आज के 12 साल पहले। जी हाँ, मैं मनोज जी की बात कर रहा हूं। मैं फंसा तो बसा, फंसा तो फंसना चाहोगे? यस। कोई कहता तुम फंस गए क्या? मैं तुझे तू भी आकर फंसा, तू ही फंस जाए। इस अच्छा मौकाने वाला मर्सिडीज चलाते, 5 लाख से ऊपर का चेक है, मर्सिडीज ना चाहिए, छोटी कार दिलवा देंगे ना, चलेगा? चलेगा। और मर्सिडीज आ गई तो मजा आ जाएगा। गलती से आपने इनका साथ पकड़ लिया तो आपको तालीम नहीं लगा क्या? कि आप में से कई लोग अप्लाई होंगे, चलेगा? इनकी तरह बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? अगर मैं पेंटर के साथ रह के पेंटर बन गया तो आप इनके साथ रह के इनकी तरह बन सकते हैं। अगर आपको इनका साथ मिल जाए तो भाई साहब 13 लाख का चेक है, एक फोर चलाते हैं, A1 मिल जाएगी तभी काम चल जाएगा, क्या दिक्कत है? अगर इनका साथ मिल जाए तो कितनों की जिंदगी सवार की। आज करोड़ों के घर में रहते हैं, लाखों घर में हम भी रहेंगे ना भाई। मैं भी 3 BHK में रहता हूं, मेरे 1 BHK भी है। और अगर इनका साथ मिल जाए तो जिसके साथ रहेंगे उसकी तरह बन जाएंगे। तो आपको ये सेट करना है अपने दिमाग में कि किसकी तरह बनना है, क्या बनना है, वो कौन है। वो जहां मिलता है वहां पहुंच जाऊंगा। ये लोग कहां मिलते हैं पता है आपको? कहां मिलते हैं? सेमिनार में। अगला सेमिनार कब? कब? 8 दिसंबर को। अगला सेमिनार कब है? ये लोग कहां मिलते हैं? आप कहां रहोगे? आपको अच्छा लगा? अगर आपके साथ 4 लोग आए होते, उनको अच्छा लगता, आपकी टीम में लोग चाहिए तो अकेले आओगे, लोगों को लेके आओगे? 8 दिसंबर मतलब दिन कोई भी हो, छुट्टी हो ना हो, साली का बर्थडे हो, पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी के बेटे का बर्थडे हो, कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? तो आपको सेट करना है आप कहाँ रहना चाहते हैं। जहां रहेंगे, जिनके साथ रहेंगे उनकी तरह बन जाएंगे। और प्रमाण सामने है, मैं आज इनके साथ रहता हूं, मैं ऐसा दिखता हूं। चाहेंगे? चाहेंगे? आज अच्छा लगा, अगली बार 4 लेके आएंगे, 6 लेके आएंगे, 8 लेके आएंगे। क्या बात है? पहले कर सकते। एक बात याद रखना, हम सीखते हैं। जिस दिन सेमिनार होगा, हो सकता है आपको कोई बुला ले, सर मेरा एक जानने वाला को प्लान दिखाना है। क्या करेंगे? प्लान दिखाएंगे, यहाँ आएंगे? अरे प्लान दिखाओगे तो टीम बनेगी यार, यहाँ क्या मिलने वाला है? टीम बनाओगे, यहाँ आओगे। उसको लेके यहाँ आना है, क्योंकि आप सिखाओगे, जो आता है वो सिखाओगे, और यहाँ आगे तो खुद भी सीखोगे, उसे भी सिखाओगे, और उनसे सिखाओगे जिनकी तरह शायद आप बनना चाहते हो। यहाँ हर बार कोई ना कोई आता है और वो से तो अच्छा ही होता है। क्लियर है? चलेगा? आगे बढ़ना चाहेंगे? ऐसे सेमिनार का हिस्सा बनेंगे? ओके, तो मेरी बात आपने मानी, आपने सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। आपके MC मिस्टर भुवन जी को